प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। अब विशेष खबर हरियाणा के रोहतक से। जिला उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा, बरसाती जल निकासी व बाढ़ बचाव कार्यों को लेकर जिला प्रशासन है अलर्ट। रोहतक के जिला उपायुक्त सचिन गुप्ता ने महम उपमंडल के गांवों सीसर खास, महनी महाराजपुर, बहलबा व बेड़वा का दौरा कर जल निकासी कार्य का किया निरीक्षण। सचिन गुप्ता ने कहा, जिन गांवों की ऑनलाइन जमीनें दूसरे प्रदेशों में दिखाई गई हैं, इस समस्या का भी 1-2 दिन में हो जाएगा समाधान। नागरिकों की सुविधा के लिए स्थापित किए गए कंट्रोल रूम। डीसी सचिन गुप्ता ने किया दावा, ड्रेन नंबर 8 सहित सभी जल स्रोतों की हो रही निगरानी, जरूरी स्थानों पर लगाए गए अतिरिक्त पंप सेट। अब खबर विस्तार से। रोहतक के जिला उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बाढ़ बचाव कार्यों को लेकर आज सायं महम उपमंडल के गांव सीसर खास, महनी महाराजपुर, बहलबा व बेड़वा का निरीक्षण किया। उन्होंने कृषि भूमि से जल निकासी के कार्य को देखा और मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल निकासी के कार्य को लगातार जारी रखा जाए। उन्होंने जल निकासी को लेकर ग्रामीणों से भी बातचीत की और कहा कि जल निकासी के लिए जिला प्रशासन के संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि आवश्यकतानुसार पाइप व पंप सेट प्राप्त किए जा सकते हैं। एक प्रश्न के उत्तर में डीसी सचिन गुप्ता ने कहा कि जल्द ही पानी की निकासी की जाएगी और किसान भाई अगली फसल बो सकेंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिन गांवों की ऑनलाइन जमीनें दूसरे प्रदेशों में दिखाई गई हैं, इस समस्या का भी 1-2 दिन में समाधान कर दिया जाएगा। इससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि बरसाती जल निकासी व बाढ़ बचाव कार्यों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जिला में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, जो 7 दिन 24 घंटे क्रियाशील है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जल भराव की स्थिति बारे रोहतक में स्थानीय लघु सचिवालय स्थित जिला राजस्व अधिकारी के कार्यालय के कमरा नंबर 102 में स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष 012622304001, 012622444151 पर सूचना दे सकता है। महम उपमंडल स्तर पर बाढ़ बचाव नियंत्रण कक्ष लघु सचिवालय के कमरा नंबर 6 में स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 01257-233,148 व सांपला उपमंडल स्तर पर एसडीएम कार्यालय के कमरा नंबर 3 में बाढ़ बचाव नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष 012622634046 है। डीसी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में जल भराव है, उनकी निकासी का कार्य लगातार किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पंप सेट भी लगाए गए हैं। जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों की बाढ़ बचाव कार्यों को लेकर ड्यूटी लगाई गई है। सभी अधिकारी व कर्मचारी 7 दिन 24 घंटे काम कर रहे हैं। किसानों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उनके नुकसान को भी दर्ज किया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ड्रेन नंबर -8 की विशेष निगरानी की जा रही है। सभी जल स्रोतों की पेट्रोलिंग का कार्य किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों को भी इस कार्य के साथ जोड़ा गया है। आईएएस व एचसीएस समेत सभी अधिकारी अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। जिला में फिलहाल सामान्य स्थिति है और जल निकासी का कार्य लगातार जारी है। रोहतक से हर्षित सैनी की विशेष रिपोर्ट। गांव का दौरा किया है। आज हमने 3-4 गांव का दौरा किया, जहाँ जहाँ पे पानी भरा हुआ था। पंप्स लगाए हुए हैं, एडिशनल पंप्स भी लगा रहे हैं। इवन पंचायत को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी अगर हमें एडिशनल पाइप लेकर आएँ तो हम और ज़्यादा तेज़ी से निकाल पाएंगे। और हेडक्वार्टर से भी एडिशनल पाइप आ रही है, तो हमारी कोशिश जल्दी से जल्दी पानी को निकाला और लोगों को राहत दी। सर, कुछ किसानों की समस्या है सामण गांव में, बैणी सुरजन में, जिनकी ज़मीनें ऑनलाइन कर रखी है, उनकी ज़मीनें यूपी और बिहार में दिखा रहे हैं। वो रिजॉल्व हो गया मैटर, वो उसके अंदर ऑप्शन आ गया करेक्ट करने का। आज ही हुआ रिजॉल्व, तो मेरे ख्याल से 1 दिन में सॉल्व हो जाएगी। तो समस्या ज़्यादा चल रही है सर। 200-300 हमने हेडक्वार्टर बात करके वो पोर्टल दोबारा खुलवा रही है, उसमें ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन में सारी करेक्शन हो जाएगी। तो किसानों उम्मीद लगाए बैठे सर, अगली फसल की क्या हो पाएगी उनकी? बिल्कुल हो पाएगी, निश्चिंत बिल्कुल होगा। ठीक है।